ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। एक रात राजू रिक्शा वाला एक सवारी को छोड़कर घर जाने के लिए निकला था। रात के 12 बज चुके थे। उसने रिक्शा में कुछ गाने लगाए ताकि रास्ता जल्दी से कट जाए। एक नुक्कड़ से उसने मोड़ लिया। जो रास्ता बहुत सुनसान था। दोनों तरफ से गहरी झाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। राजू थोड़ा डर गया था, लेकिन अब कोई चॉइस भी नहीं था। घर जाने के लिए यही एक रास्ता था। 15 मिनट ड्राइव करने के बाद रास्ते में उसे एक औरत चलती हुई नजर आई। राजू को आते देख उसने हाथ हिलाकर उसको रोका। राजू ने रिक्शा को रोकते हुए उसे पूछा कि इतनी रात वो कहाँ से आ रही है। वो बोली, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे रात का खाना देकर मैं घर जाने के लिए यहाँ से निकली हूँ, पर मुझे कोई रिक्शा नहीं मिली, तो अब मैं पैदल जा रही हूँ। अच्छा हुआ आप मिले। और वो रिक्शा में बैठ गए। राजू सोच रहा था कि इस औरत को रात के समय ऐसे घने अंधेरे रास्ते में चलने से डर नहीं लग रहा है। सामने वाले मिरर में उसने पीछे देखा। वो भी उसे मिरर में से देख रही थी। वो हंसी। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं आपको यहाँ से मेन रोड जाने का एक शॉर्टकट बताती हूँ। राजू भी उसने कहा वैसे मुड़ गया। वो रास्ता एक शमशान में से जा रहा था। राजू थोड़ा डर गया। उसने फिर से पीछे देखा। वो औरत, उसकी नजर राजू के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसने थोड़ा स्माइल किया। राजू को वो स्माइल थोड़ा अजीब लगा। थोड़ा ड्राइव करने के बाद अचानक रेडियो में भी बहुत डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। पता नहीं, पर शमशान का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। राजू डर गया, लेकिन वो औरत एकदम रिलैक्स थी। हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे और कंटिन्यूअसली वो राजू को अलग ही नज़र से देख रही थी और स्माइल कर रही थी। राजू को अब दूसरा भी डर सताने लगा। पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था। 1 घंटा भर वो शमशान से जा रहे थे। बाहर इधर उधर देखने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वहां की वो हवा भी राजू को परेशान कर रही थी। उस औरत ने तो एक बार अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। एक्सीलेटर के ऊपर से राजू का हाथ अब फिसलने लगा था, लेकिन कुछ भी बोलने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। मन ही मन में उसने भगवान का जाप शुरू किया। आधा घंटा हो गया। फाइनली वो अब शमशान से बाहर आए, लेकिन ये रोड तो कुछ अलग ही था। कोई शॉर्टकट नहीं था। ये आजू बाजू कुछ नहीं था। राजू रिक्शा चलाता रहा। जब तक पेट्रोल है तब तक मेन रोड आया तो बेहतर। वो औरत वैसे ही राजू को देख रही थी। फाइनली उसे दूर एक घर नजर आया और उतने में ही वो औरत भी बोली कि ये लो, मेरा घर भी आ गया। राजू ने हिम्मत करके रिक्शा का स्पीड बढ़ाया। घर के आने से थोड़े पहले ही उसने राजू को रिक्शा को रोकने को कहा और बोली, अरे मेरी पर्स तो हॉस्पिटल में ही रह गई, मैं भूल गई। आप मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ।
राजू इतना डर गया था कि वो बोला, रहने दो अभी, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे देर हो गई है। लेकिन पता नहीं, उसे देखकर ये बोलने के बाद वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया और उसके पीछे चलने लगा। घर में से टीवी की आवाज़ आ रही थी। आप बेल दबाइए, मैं पीछे कुत्तों को बांध कर आती हूँ। और अचानक वो वहाँ से निकल गई। राजू ने बेल बजाई। 2-3 मिनट बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद राजू को शौक ही लग गया। सामने टीवी के ऊपर वही रिक्शा में बैठे हुई औरत की हार पहनी हुई तस्वीर थी। उस बूढ़ी औरत को सब समझ में आ गया। वो बोली, तुम मेरे बेटी के साथ आए हो ना? आज अमावस्या है ना? हर अमावस्या को मेरी बेटी के माध्यम से यहाँ ऐसे अचानक से कोई आ जाता है। पता नहीं वो क्या चाहती है, पर हर अमावस्या को मुझे महसूस होता है कि आज की रात 1 बजे कोई ना कोई तो आएगा। देखो, घड़ी में 1 बज चुके हैं। मैं भी पागलों की तरह राह देखती रहती हूँ। ये सिलसिला तो 2 साल से शुरू है। 2 साल पहले रात के 1 बजे ही ऐसे ही अमावस्या के दिन एक एक्सीडेंट में मेरे बेटी की मौत हो गई थी। पता नहीं ये सिलसिला अब और कितने साल चलेगा। भैया, ये कुछ पैसे ले लो। एक बात बताऊं, मेरी लड़की बुरी नहीं है, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं करती, लेकिन हर अमावस्या को मुझे मिलने ज़रूर आती है।